आजकल चाहे बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों, सभी को क्रंची और कुरकुरा खाना बहुत पसंद है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो फिर हम ऑयल में डीप या शैलो फ्राइंग करते हैं या फिर एयर फ्रायर के अंदर हम फ्राई कर लेते हैं। तो दोनों के केस में क्रंच तो बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्रंच क्यों बनता है? तो आज हम ये थोड़ा-सा इसके पीछे केमिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऑयल फ्राइंग, चाहे वो डीप हो चाहे शैलो हो। कैसे काम करती है? जैसे ही आपने किसी भी चीज़ को तेल में गरम-गरम तेल में डुबोआ, तो तेल का जो टेम्परेचर होता है ना, वो काफ़ी हाई होता है, 190 टू 100 तक चले जाता है। तो चीज़ जो डायरेक्टली आपने डिप कर दिया है, उसके अंदर हीट जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। और हीट ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप करेंगे। ठीक है? आपको आवाज़ आती है ना पानी निकलने की। सो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे और जहाँ-जहाँ पे वाटर निकला है, वहाँ पे ऑयल फिल होता जाएगा। ओके, सरफेस जो है वो श्रिंक करनी शुरू कर देगी, क्योंकि वाटर निकल रहा है और बीच में ऑयल भरता जाएगा। जितना आप डीप तलोगे, उतनी ही डीप लेयर्स के अंदर वो जो वाटर है एस्केप करेगा और ऑयल जो है उसके अंदर फिल होता जाएगा। सो वाटर फ्रॉम द सरफेस इवेपोरेट्स क्विकली, सो सरफेस बिकम्स ड्राई और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए ऑयल जो है वो सील हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस हो रही है? दिस इज द ब्राउनिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज दिस ब्राउनिंग प्रोसेस? कि जो शुगर है, चाहे वो स्टार्च फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में है, वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। ओके, हीट करने पे तो ये एक क्रस्ट सी बन जाएगी जो ब्राउन कलर की, जिसको आप क्रंच कहते हो। तो दैट क्रंच इज फॉर्म्ड। तो जितना डीप उसको फ्राई करोगे, उतना थिक क्रंच बनेगा, उतना वो आपको टेस्टी लगेगा। सो एक्चुअली में फाइनली क्या हो रहा है, फास्ट डिहाइड्रेशन हो रही है जैसे ही गर्म तेल में डालते हैं, और पानी की जगह पे ऑयल फिल हो जाएगा और ब्राउनिंग रिएक्शन के साथ जो लेयर है वो क्रिस्पी हो जाएगी। जैसे कि आप पकोड़ा खाते हो, फ्राइज खाते हो, देखो ऊपर से कितनी क्रंची हो जाती है। और जितना डीप करोगे उतना क्रंच ज़्यादा होगा, तो उतना ही वो अनहेल्दी भी ज़्यादा होगा, उतना वो हेवी भी ज़्यादा होगा। तो अब हम करेंगे व्हाट हैपेंस इन द एयर फ्रायर, हाउ इट वर्क्स। तो एयर फ्रायर में जब हम चीज़ डालते हैं, तो एयर फ्रायर को पहले ही थोड़ा गर्म करना पड़ता है, ठीक है? ताकि हॉट एयर जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर दे इंस्टेड ऑफ हॉट ऑयल। यहाँ पे हॉट एयर जो है वो सर्कुलेट करेगी और यहाँ पे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कन्वेक्शन करंट। उस कन्वेक्शन करंट की वजह से हॉट एयर क्या करेगी, मॉइस्चर स्लोली रिमूव करेगी। वहां पे बहुत फास्ट रिमूवल होती है वाटर की, मॉइस्चर की, लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो होगी, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है क्रंच बनने को। तो सरफेस जैसे ही ड्राई हो जाती है, ऑयल तो भरेगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत आपने लगाया है तो सरफेस के सिर्फ पार्टिकल्स जो हैं वहां पे थोड़ा बहुत ऑयल फिल हो जाएगा और क्रंच जो है वो ज्यादा बनेगी। लेकिन ब्राउनिंग रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है ना? मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके एक कैरमलाइजेशन हो जाती है, प्रोटीन की एक्चुअली कैरमलाइजेशन हो जाती है, तो वो एक बड़ी डिफरेंट सी खुशबू देना शुरू कर देती है। सो इसमें भी क्या हो रहा है, हॉट एयर मेक्स द लेयर ड्राई एंड ब्राउनिंग रिएक्शन हो रहा है। लेस ऑयल है या बिल्कुल ऑयल नहीं है, बट इट इज वेरी हेल्दी, इट इज हेल्दियर देन व्हाट वी कुक इन द डीप फ्राई इन द ऑयल। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज चूज करनी है, ऑयल फ्राइड चीज यूज करनी है कि एयर फ्राइड चीज यूज करनी है। ऑयल फ्राइड में एक और नुकसान ये होता है कि अगर चीज थोड़ी देर ज्यादा पड़ी रह गई, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑयल की ऑक्सीडेशन। ओके, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल, है ना? तो डिसाइड करिए आप खुद ही।